पाकिस्तान में तबाही मचाने वाले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी हथियारों का जलवा रहा। एक तरफ भारतीय सैन्य बल पाकिस्तान में हमले के लिए तय ठिकानों को सटीक निशाने के साथ ध्वस्त कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पड़ोसी देश के हर हमले को नाकाम किया जा रहा था। पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों को भारत में तय लक्ष्यों तक पहुंचने से पहले उन्हें तबाह करने में सबसे अहम भूमिका स्वदेशी आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम की मानी जा रही है। आकाश तीर एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। इसे भारतीय सेना के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने मिलकर डिज़ाइन और डेवलप किया है। DRDO और इसरो के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, तो हम यहाँ बात करेंगे BEL। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न कंपनी। ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए लेटेस्ट और मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट और सिस्टम मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी में अभी 8,832 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना साल 1954 में रक्षा मंत्रालय के अधीन की गई थी। इसका मकसद इंडियन डिफेंस की खास इलेक्ट्रॉनिक ज़रूरतों को पूरा करना था। मौजूदा समय में BEL एक मल्टी प्रोडक्ट, मल्टी टेक्नोलॉजी, मल्टी यूनिट कंपनी बनकर उभरी है। डिफेंस डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ BEL सैटेलाइट इंटीग्रेशन सहित स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स, EV चार्जिंग स्टेशन, नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी, एयरपोर्ट, रेलवे और मेट्रो सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, टेलीकॉम प्रोडक्ट, नाइट विजन डिवाइसेस, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अलग अलग सेक्टर्स के लिए प्रोडक्ट बनाती। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश तीर की ज़बरदस्त सफलता की खूब चर्चा हो रही है। आकाश तीर को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर में लगातार चर्चा आकाश तीर की है। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये आकाश तीर है, और साफ तौर पर ये क्यों इतना प्रख्यात हुआ है, सबसे पहले उसकी जानकारी लेते हैं। सर, इस पूरे एयर डिफेंस सिस्टम की अगर हम बात करें, आकाश तीर एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज के तौर पर पाकिस्तान के सामने उभरा है। इसके रोल की बात करें ऑपरेशन सिंदूर में, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा, कितना परसेंटेज इसने रोकने में सहायता की? आकाश तीर एक सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कि ऑटोमेटिकली थ्रेट एवेल्युएशन करता है। जितने भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो ड्रोन हो, एयरक्राफ्ट्स हो या हेप्टर्स हो, तो उनको वो थ्रेट एवेल्युएशन करके हमारे सेक्शंस या वेपन एंड पे भेजता है कि आपको इस नंबर ऑफ होस्टाइल टारगेट को एंगेज करना है। फिर जो हमारे वेपन पे जो हमारे सिपाही हैं वो इफेक्टिवली उनको ट्रैक करते हैं अपनी गन्स के थ्रू या वेपन सिस्टम के थ्रू, और उनको इफेक्टिवली एंगेज करते हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें तो पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान आकाश तीर ने किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया, अगर एक साधारण भाषा में आप इसे समझा पाएं? आकाश तीर सिस्टम एक ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कि जितने भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट्स हैं अपने जो हवा में उड़ रहे हैं उनका फीड इसके पास आता है। तो फिर जो यहाँ पे ऑफिसर होता है वो बैठता है, वो ये देखता है कि होस्टाइल कितने हैं, उसमें से जो भी होस्टाइल होगा और जिस एरिया में होगा वहां पे हम मैसेज पहुंचाएंगे कि आपकी तरफ ये होस्टाइल टारगेट आ रहा है। तो जो भी वेपन एंड वहां पे होगा, चाहे वो गन सिस्टम हो या फिर मिसाइल सिस्टम हो, वो उस वेपन को इंगेज इफेक्टिवली करेगा। इसकी टेक्निकल गहराई में हम नहीं जा सकते सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन अगर ये समझना हो कि आकाश तीर किन चीजों को टारगेट कर सकता है, किन चीजों से एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूती दे सकता है ग्राउंड पर मौजूद सैनिकों के लिए? आकाश तीर लगभग जितनी भी चीजें एयरबोर्न हो सकती हैं एनिमी के द्वारा, जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, यूकैव्स, कामाकाजे ड्रोन्स, और यहाँ तक कि डिटेक्शन हम जो मिसाइल होती हैं जो लॉन्च करते हैं वो भी डिटेक्ट करवाते हैं। डिस्ट्रक्शन के लिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, उनको हम इफेक्टिवली जिस प्रोसेस से मैंने आपको समझाया उसी प्रोसेस से वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।